अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन रोलिंग थंडर। सबसे पहले हम देखेंगे इसके कॉन्टेक्स्ट कि ऑपरेशन रोलिंग थंडर था क्या, इसके गोल्स क्या थे, ये ऑपरेशन क्यों किया गया था, इसके कितने फेजेस थे, इसमें कितनी कैजुअलिटीज़ हुई थी और ऑपरेशन रोलिंग थंडर जो है वो सक्सेस हुआ था या फेल हो गया था। तो ऑपरेशन रोलिंग थंडर जो था ये 3 साल का एक ऑपरेशन था। ये एक बॉम्बिंग कैंपेन था जिसको 24 फरवरी 1965 से अक्टूबर 1968 तक लीड किया गया था। ये 3 साल का एक ऑपरेशन था और ये ड्यूरिंग द वियतनाम वार ये ऑपरेशन जो था वो कंडक्ट किया गया था। इसको कंडक्ट किया था यूएसए की नेवी फोर्स ने और एयरक्राफ्ट ने जो इंगेज कर रहे थे बॉम्बिंग। डिज़ाइन किया था इन्होंने एक बॉम्बिंग कैंपेज हो ची मन को टेक ओवर करने के लिए जो साउथ वियतनाम में था और साउथ वियतनाम को कैप्चर करने के लिए। ऑपरेशन रोलिंग थंडर का जो कोड नेम था वो अमेरिका बॉम्बिंग कैंपेन था। इसमें यूएसए जो था वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन ये बैक टू सपोर्ट कर रहा था नॉर्थ वियतनाम को। ठीक है। The USA did not intend to completely destroy the North Vietnam and also hoped to avoiding involving China to Soviet Union. अब अमेरिका इसमें चाहता था कि वो कम्प्लीटली साउथ वियतनाम को डिस्ट्रॉय कर दे और उसको कैप्चर कर दे, मगर अमेरिका ऐसा ना कर सका क्योंकि हो ची मन जो थे वो एक तो बहुत ही ग्रेट लीडर थे, उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन थी। दूसरी बात यह है कि साउथ वियतनाम को जो सपोर्ट कर रहे थे वो सोवियत यूनियन कर रहा था और सोवियत यूनियन एक सुपर पावर कंट्री रह चुकी है और अब भी है। अब ये ऑपरेशन क्यों किया गया था और इसके गोल्स क्या थे? पहला तो इसका गोल ये था कि ये टेक ओवर करना चाहते थे साउथ वियतनाम को। ठीक है। और दूसरा गोल इसमें ये था अमेरिका का कि वो कम्युनिज़म को स्टॉप करना चाहता था। जैसा कि हम पीछे भी पढ़ के आए हैं कि कम्युनिज़म जो है वो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी, जबकि यूएसए की आइडियोलॉजी थी जो थी वो कैपिटलिज़म थी। तीसरा जो इसका बड़ा गोल था इस ऑपरेशन का यूएसए की तरफ से वो ये था कि वो साउथ वियतनाम की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, यानी कि वहाँ की जितनी भी फैक्ट्रीज़ और जितनी भी बिज़नेस एरिया थे उन सब को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे ताकि ये कंट्री डेवलप ना हो सके। इसके अलावा जो कैपिटल सिटी था साइगोन साउथ वियतनाम का, उसको भी ये कैप्चर करना चाहते थे and reduce the flow and external assistance began provided North Vietnam to reduce those military and industry resources that contribute the most of the support of North Vietnam. जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये रिड्यूस करना चाह रहे थे वहाँ की मिलिट्री को, इंडस्ट्रियल एरिया जो जितने भी थे उनको डिस्ट्रॉय करना चाह रहे थे और ये चाहते थे कि साउथ वियतनाम की जो मेन चीज़ें हैं जैसे कि रेल्स और रेल रोड, रेडियो स्टेशंस, ये सारी चीज़ें वो डिस्ट्रॉय करके मतलब मुकम्मल तौर पर तबाही करके वहाँ पर अपना जो है वो रिजिम चाहते थे। अब इसके फेजेस देखते हैं। इसके जो हैं वो 5 फेजेस थे। ठीक है। टाइम टू टाइम ये ऑपरेशन होता रहा है। पहले मार्च 1960 से ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें नॉर्थ वियतनाम के साथ एक नेगोशिएशन की गई थी कि आप जो है या तो इस ऑपरेशन को ख़त्म किया जाए या तो फिर आप जो है अपने जो भी ट्रूप्स वगैरह थे उनको बैकवर्ड किया जाए। इनका जो टारगेट था वो एक तो ये था कि मिलिट्री को इनकी डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, इनके बैराक्स, रडार साइट्स, अम्यूनिशंस, यानी कि जो इनके आलात वगैरह होते हैं, बरकी आलात वगैरह, उनको भी डिस्ट्रॉय किया जाए। तो इस बात पे पहले फ़ेज़ में नेगोशिएशन हुई थी। अब जो दूसरा फ़ेज़ था वो जुलाई 1965 टू जनवरी 1966 तक हुआ था। इसके अंदर इंक्रीज़ की गए थे टारगेट, लोकेशंस, रोड, ब्रिज, रेल रोड और शिप्स वगैरह जो जो भी थे।
फिर जो तीसरा फ़ेज़ था उसमें जुलाई 1966 टू अक्टूबर, ये जो है इस दौरान इस एरा में रहा था। इसमें क्या किया गया था, जो पेट्रोलियम, ऑयल और लुब्रिकेंट रिसोर्सेज थे, जैसे कि इनके पेट्रोलियम, चाहे वो पेट्रोल जहाज़ में डलने वाला था या फिर ट्रेन्स में, या फिर जो इनकी ट्रांसपोर्ट है सिस्टम, उसको कैप्चर करने के लिए किया गया था। तो इसके ऊपर भी एक नेगोशिएशन की गई थी। चौथा फ़ेज़ जो था वो 1966 टू 1997 तक था। इसमें टारगेट आ जाता है इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़। एंड फाइनली जो 5 फ़ेज़ था, 5 मई 1967 टू अक्टूबर 1968, दे फोर्स रिमेन इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन नॉर्थ वियतनाम। राइट, इतना तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये 5 फ़ेजेस थे। इसके बाद इसमें कॉजुअलिटीज़ कितनी हुई थी कि नॉर्थ वियतनाम के जो सोल्जर थे, तकरीबन 20,000 नॉर्थ वियतनाम के सोल्जर इस ऑपरेशन में मारे गए थे, और जो सिविलियन मारे गए थे वो 30,000 थे। और इसके अंदर जो एयरक्राफ्ट थे वो 120 थे जो डिस्ट्रॉय हुए थे। अब नॉर्थ कोरिया के जो पायलट थे वो 14 पायलट थे जो इस ऑपरेशन में शहीद हुए थे। इसमें जो चाइना मिलिट्री की सपोर्ट थी उसमें भी चाइना के 20,000 जो फ़ौजी हैं, अफवाज हैं, उनका नुकसान हुआ था, वो मर गए थे। इसके अलावा यूएसए की जो मिलिट्री है उसमें 27,900 जो ऑफिसर्स थे वो मारे गए थे, जबकि सिविलियन जो थे वो 48,000 थे। और यूएसए के जो पायलट मारे गए थे वो 818 थे, क्योंकि ये ऑपरेशन उन्हीं की तरफ से था और अटैक भी उन लोगों ने किया था। इसमें तकरीबन इस ऑपरेशन में, इस 3 साल के ऑपरेशन में जो यूएसए ने कंडक्ट किया था साउथ वियतनाम के ख़िलाफ़, कि उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, कम्युनिज़्म को स्टॉप करने के लिए, तो इसमें तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा लोग जो थे वो मारे गए थे। 2 मिलियन बहुत बड़ी तादाद होती है, ये सारी कैजुअलिटीज़ थी। और इसके अलावा न जाने कितने ज़ख्मी हुए थे। अब बात करते हैं कि ये प्लान सक्सेस हुआ था या नहीं हुआ था। तो ऑपरेशन रोलिंग थंडर जो है, जिसका कोड नेम था अमेरिकन ऑपरेशन, तो ये ऑपरेशन जो था अभी तक डिबेट में चल रहा है, स्टिल इन डिबेट, कि ये सक्सेस था या नहीं। अब क्लाउज़विट्ज़ जो था उसका ये ड्रम है कि ऑपरेशन रोलिंग थंडर जो है वो फेल हुआ था। क्लाउज़विट्ज़ जो है वो चाइना के एक राइटर हैं, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि ये ऑपरेशन रोलिंग थंडर जो है ये फेल था, क्योंकि इसमें इफ़ेक्टिव पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट जो थे वो यूज़ नहीं हुए थे, और इसका जो गोल था, जैसे कि स्टॉप कम्युनिज़्म एंड टू अचीव द साउथ वियतनाम, तो इसमें यूएसए जो था वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाया था, ना ही वो कम्युनिज़्म को रोक सका, ना ही वो साउथ वियतनाम को कैप्चर कर सका था। तो इसलिए बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि ये ऑपरेशन फेल हुआ था। लेकिन अमेरिका ये क्लेम करता है कि ये ऑपरेशन सक्सेस था, क्योंकि वो 80% तक साउथ वियतनाम को डिस्ट्रॉय कर चुका था, और तकरीबन 2 मिलियन लोग जो थे वो इसमें मर चुके थे, और ना जाने कितने अनकाउंटेबल जो लोग थे इसमें ज़ख्मी हुए थे। तो अमेरिका ये क्लेम करते हैं कि ये सक्सेस था, जबकि बहुत सारे और भी लोग हैं, राइटर्स हैं, जो कहते हैं कि ये सक्सेस नहीं हुआ था। तो अभी तक ये जो है ऑपरेशन रोलिंग थंडर स्टिल इन डिबेट चल रहा है। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।